बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसका जो गेस नंबर 2 है, जो पार्ट नंबर 2 है, वो हम लोग देखेंगे। ये चैप्टर नंबर 13 है बेटा, बायो केमिस्ट्री वाला चैप्टर है। ये बेटा एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपकी बायोलॉजी के साथ भी अटैच होता है। अगर आपने ऐसा कोई टॉपिक याद किया हुआ जो बायोलॉजी में है और इस चैप्टर में भी है तो आप लोग एक ही याद कर लें, नो प्रॉब्लम, आप लोग इसको पेपर में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि लिखा होना चाहिए। अच्छा जी, इसमें बेटा ये पेज नंबर 124 पे कार्बोहाइड्रेट्स दिया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट की आपने तारीफ करनी है और इसका जो जनरल फार्मूला ये बहुत ज़्यादा वो पूछता है। और कार्बोहाइड्रेट को कौन से तरीके से तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस बेटा आपने कीवर्ड है। कीवर्ड एक ऐसा लफ्ज होता है जो कि हम लोग जब पेपर चेक करते हैं तो पेपर में ढूंढ रहे होते हैं, अगर बच्चा कोई जिसके नंबर कम हो रहे होते हैं या जो फेल हो रहा होता है कि बच्चे ने कीवर्ड लिखा है या नहीं लिखा। अगर कीवर्ड लिखा होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट दे देते हैं। इसकी बेटा 3 टाइप्स आपने ध्यान से करनी है, ठीक है। अच्छा जी, ये फ्रुक्टोज और ग्लूकोज बेटा, इसका ये जो उन्होंने स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है ना, ये आपने ध्यान से करना है। ये पिछली दफा आया है, उससे पिछली दफा भी आया है। उन्होंने पूछा है कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का साथ स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें, तो आपने ये स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। और इसी तरह रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाती हैं। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आपको जो है ना फर्क पता होना चाहिए कि क्या फर्क है, ये आपके पेपर में पूछता है। और उसके बाद ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड में सुक्रोज, ग्लूकोज और जो है सुक्रोज वाटर की मौजूदगी में टूटता है, उससे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनते हैं। तो ये आपके पेपर में आता है, ये आपने ध्यान से याद करना है, ठीक है। देखिए जरा सबसे एंड में दिया हुआ है नॉन रिड्यूसिंग कहलाती, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाती हैं बेटा। ये गैस जो मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए ही है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम है बच्चा तो वो भी है मेरे साथ ही जो है ना टिक मार करेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेगा। तो ये कोई इतना नहीं है डिफरेंस के इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम, सेम ही आपके क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं बेटा। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज और इस्तेमालात। अच्छा जी, इसमें जो पॉइंट नंबर सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज डाइसैकेराइड है, बहुत मशहूर है। लैक्टोज जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज पर बहुत मशहूर है। इसमें से एमसीक्यूज भी आता है, आपने ये 3 पॉइंट बड़े ध्यान से तैयार करने हैं। अच्छा जी, उसके बाद बेटा ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसके फायदे कौन कौन से हैं, नीचे उन्होंने 4-5 दिए हुए हैं, तो ये आपने इसके फायदे देखने हैं। पहले सोर्सेज जो है ना इसके उसने बताए हुए हैं। उसके बाद जी कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के तौर पर कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल खुराक टूटती है। शुगर में बदरिया खून मुंतकिल, ये बेटा टेबल आपने बड़े ध्यान से याद करना है। ये जो अभी देखे जरा आपको ये नजर आ रहा है, ये वाला टेबल। अच्छा जी, उसके बाद प्रोटीन्स बेटा, ये जो पेज है ना 128, 2 नंबर या 4 नंबर आपको जरूर देगा। ये वो पूछेगा आपसे, ये देखिए जरा, ये पूछेगा आपसे अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला लिखें। और इधर से हटेगा वो पूछेगा आपसे ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। अभी जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ 3-4 तरह से वो क्वेश्चन पूछता है। वो पूछता है अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, साबित करें। वो पूछेगा 2 अमाइनो एसिड जब कंबाइन करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, साबित करें। वो आपसे ये पूछेगा पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, आप लोग साबित करें, प्रूफ दें, व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज। तो आपने ये मसवाक लिखनी होती है। तो ये इस तरह से जो है ना वो क्वेश्चन आपसे पूछता है। वो पूछेगा जब 2 अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो डिहाइड्रेशन होती है, तो कौन सा बॉन्ड बनता है। तो ये बेटा कान को हाथ लगा लें, उल्टा लगा लें, सीधा लगा लें, उसने लगाना जरूर है किसी न किसी तरीके से। क्वेश्चन 2 नंबर का, इवन के एक दफा उसने ये वाला क्वेश्चन 3-4 लाइनें अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एक दफा जो है ना 4 नंबर का उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2 नंबर मसावात के थे जब हम पेपर चेक करते हैं, और 2 नंबर जो है ना ऊपर तारीफ के थे। तो इसलिए आपने ये ध्यान से याद करना है। प्रोटीन के सोर्सेज और इस्तेमालात 1 या 2 आप लोग कर लें, 2 या 3 आपको आने चाहिए। और उसके बाद बेटा लिपिड्स आ गया। लिपिड में ये जो फार्मूला दिया हुआ है ट्राइग्लिसराइड के जनरल फार्मूला, ये आपने ध्यान से याद करना है। फैटी एसिड की 2 जो है ना एग्जाम्पल आपने करनी है, पामटिक एसिड और स्टीरिक एसिड। लिपिड्स के सोर्सेज और इस्तेमालात 2 आप लोग कर लेंगे, ठीक है बेटा। वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आती है, वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन। और उसके बाद साथ दिया हुआ है मार्जरीन के बारे में दिया हुआ है इसने, ठीक है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैटालिस्ट की मौजूदगी में वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन गुजारने से
बनती है। ये एक तरह का जो है ना वो उसको क्या बोलते हैं, मक्खन सा होता है, मक्खन टाइप होता है। तो ये आपने दिलचस्प मालूमात साथ वाली भी आपने जो है ना वो ध्यान से याद करनी है, आपको एमसीक्यूज ये दे जाएगा। बेटा न्यूक्लिक एसिड्स की दो टाइप्स हैं, डीएनए और आरएनए। ये आपकी जो बायोलॉजी है उधर भी है, तो इसमें आपने इसकी खुसूसियात लिखनी है डीएनए की। इसकी शॉर्ट सी वीडियो ना मौजूद है, आप जो नोट्स बना के अपलोड करिए, आप लोग उसको देखेंगे, आपकी ये सारी की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपने देख लेनी है। अब यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ से क्या मुराद है, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ से क्या मुराद है। और इसी तरह राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में वो आपसे पूछता है, वो पूछेगा जी डीएनए से क्या मुराद है, डीएनए और आरएनए में फर्क जो है ना वो बयान करें। तो आपने 2 या 3 फर्क लिखने होते हैं, तो ये आप लोग कर लेंगे। बेटा विटामिन बहुत बहुत मशहूर है, विटामिन की एग्जाम फैट सोलबल विटामिन और उसके बाद वाटर सोलबल विटामिन जो है ना आपके पेपर में पूछता है। तो आपने विटामिन की जो टाइप्स हैं वो आपने ध्यान से तैयार करनी है। विटामिन की कितनी टाइप्स हैं ये आपके पेपर। विटामिन की अहमियत के बारे में बेटा 2 इसके सही पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपने बताना विटामिन हमारे जिस्म की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरा बेटा आपने इसमें जो बताना है हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं, ग्रोथ में अहम किरदार अदा करते हैं। और नॉर्मल ग्रोथ के लिए तीसरा आपने ये बताना है मेटाबॉलिज्म को रेगुलर बनाने, हड्डियों और टिश्यूज के बनने में मदद देते हैं। ये बेटा 3 जो है ना इसके कीवर्ड्स हैं, ये मैंने आपको बता दिए, आपने इनको देख लेना ध्यान से। तो ये अगर आपको याद है 9th क्लास में भी है, तो वही जो है ना इधर इन्होंने दिया हुआ है, ये 9th क्लास में भी बायोलॉजी में उधर भी वो पूछ लेता है, बल्कि पूछता है वो। अच्छा जी, अब आप देखिए जरा एंजाइम के तजारती पैमाने पर इस्तेमाल, बेटा कीवर्ड बता रहा हूँ। सबसे पहले लाइपेज को अंडरलाइन करें जरा, सेलुलेज को करें, अमाइलेज, ये 3 एंजाइम आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों एंजाइम क्या करते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल प्रोटीएज को अंडरलाइन कर लें, ये आपने 4 वर्ड जो है ना वो अपने ज़हन में रखने हैं। अब आप आ रहे, अच्छा जी, इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा आता है बेटा? इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादातर वो डीएनए की खसूसियात, वाटसन एंड क्रिक मॉडल की खसूसियात पूछ लेता है, इधर से हटता है। तो वो प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये पूछ लेता है 4 नंबर का। तो ये और विटामिन के बारे में पूछ लेता है। तो ये 3 जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इनको ध्यान से तैयार करना है। अब आप आ जाए जी, ये देखिए जरा, पौधे कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के अमल से बनाते हैं। प्रोटीन्स कहाँ पाए जाते हैं, पॉलीसैकेराइड। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या फर्क है, ये बेटा सवाल नंबर जो 3 है ना ये कई दफा आया हुआ है, और इसमें आपने वो इसकी वो थ्योरी नहीं लिखनी होती, आपने इसका फार्मूला लिखना होता है, तब आपको 2 नंबर मिलते हैं। ये टॉपर्स के लिए है, क्योंकि इस दफा जो है ना वो 2 से 3 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपके पेपर में ऐड करने हैं। अगर आप पास होके टॉप करके जिस तरह से भी अपनी जान छड़वा लेते हैं, अच्छी बात है। अगली दफा आपके पेपर में कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा ऐड कर देंगे, समझ नहीं आएगी, इसलिए बेटा अभी आपके पास मौका है। प्रोटीन कैसे बनती हैं, आपने इसमें बेटा वो मसावात लिखनी होती है। ठीक है, और लिपिड्स का जनरल फार्मूला देखें जरा, विटामिन की अहमियत बयान करें, डीएनए का फंक्शन क्या है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और अगली जनरेशन में ट्रांसफर करता है। विटामिन की अहमियत बयान करें। बेटा जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना, आप लोग वो तैयार कर लें, आपकी एक्सरसाइज तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद बेटा एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर है, ये बहुत जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ये कहूँगा कि पहला चैप्टर और उसके साथ ये बायोकेमिस्ट्री वाला और एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर आपने ध्यान से तैयार करना है। इसको जो है ना वो जरूर टच करता है। ये इसमें से पूछता क्या है जी, नाइट्रोजन कितने % होती है, 78.09% होती है, ये परसेंटेज पूछता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। एटमॉस्फेयर की 3 बेटा जो है ना 4 लेयर्स हैं, देखिए जरा, ट्रोपोस्फेयर, STMT, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। ST, ट्रोपो, TSMT, इस तरह से आपने इसको याद रखना है। अब वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, ये पूछता है ट्रोपोस्फेयर से क्या मुराद है, इसकी खसूसियात लिखे आपने, 2-3 खसूसियात इसकी बतानी है। अच्छा, ट्रोपोस्फेयर में ये वो रीजन है जिसमें तमाम किस्म के मौसम पाए जाते हैं, तकरीबन तमाम एयरक्राफ्ट्स इसी रीजन में प्रवास करते हैं, ये आपके पेपर में आता है। और उसके बाद आ गया स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, बेटा ये बहुत मशहूर है, वो आपसे पूछता है कि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, तो आपने बताना स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। 2 उसने बताया हुआ है। और उसके बाद जी ये देखें जरा,
ये जो डायग्राम है 14.2 दी हुई है, इसमें ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के रीजन्स बता रहा है। देखें जरा, नीचे वाला स्ट्रेटोस्फेयर है, दरमियान वाला स्ट्रेटोस्फेयर है, ओजोन बनने का रीजन है, where the ozone is formed in the stratosphere region, ozone is formed, ओजोन डीकम्पोजिशन रीजन है, ऊपर वाला स्ट्रेटोस्फेयर है, जो है ना 3 उन्होंने डिवीजन्स करी हुई हैं, तो आपने ये करनी है, ठीक है। तो ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, ट्रोपोस्फेयर के बुनियादी अज्जा के नाम लिखे हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन वही है जो है ना मैंने आपको। अच्छा, उसके बाद बेटा पोल्यूटेंट की तारीफ आपने ध्यान से याद करनी है। पोल्यूटेंट की इकसाम बहुत बहुत मशहूर है। अच्छा जी, इसमें एक पोल्यूटेंट जो आपके पेपर में आता है वो है जी पान, PAN, पान, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसको अंडरलाइन कर लें, ये एमसीक्यूज में भी आता है। ये जो टॉपर्स हैं, जो नंबर ज्यादा लेने के चक्रों में हैं, वो इनकी एग्जाम्पल करेंगे, वो आपको एग्जाम्पल दे के पूछेगा कि मंदरजा ज़ैल में से कौन सा प्राइमरी पोल्यूटेंट है और कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, तो इसलिए आपने एग्जाम्पल इनकी ध्यान से तैयार करनी है। अच्छा जी बेटा, पूरी दुनिया जो है ना ग्लोबल वार्मिंग के जद में है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा इशू है। ग्लोबल वार्मिंग वाला क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत मशहूर है, आएगा, ये वो पूछेंगे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, पेज नंबर 151 और 150। आपने, ये मैं कह रहा हूँ मेरी छठी इसलिए कहती है कि ग्लोबल वार्मिंग के असरात आपके पेपर में पूछे, इधर से हटेगा वो आ जाएगा बेटा एसिड रेन से क्या मुराद है, एसिड रेन की पीएच आपसे पूछता है, एसिड रेन के असरात कौन कौन से हैं, तो आपने ध्यान से जो है ना वो तैयार करना है। उसके बाद बेटा पेज नंबर 157 और 158 जो है ना ये आपको 2 से 4 नंबर देगा। ज्यादातर वो पूछता है ओजोन के खात्मे के असरात कौन कौन से हैं, ये बहुत आसान है, ये आपने जो है ना वो करना है। और उसके बाद फालतू बात को जलाना पोल्यूशन का बायस बनता है। टेम्परेचर इधर दिया हुआ है, वो आपने बताना है कि जो है ना इतने टेम्परेचर पे जो है वो जलाया जाता है, इसको इंसिनरेशन का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये जो एसिड रेन होती है ना उसकी पीएच कितनी है ये अंडरलाइन कर लें जरा। देखिए जरा इसकी एक्सरसाइज पे आ जाए, वही बात जो मैंने आपको की करी है पहले बताई है, वही जो एक्सरसाइज में जो है ना वो आपसे पूछ रहा है। पानी बेटा, वाटर वाला ये जो चैप्टर है इसमें पानी की खसूसियात बहुत मशहूर है, और उसमें पानी बतौर सॉल्वेंट है। वो आपसे एक दफ़ा उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है, तो आपने बताना है क्योंकि तमाम मिनरल्स को हल कर सकता है, अशिया को हल करने की सलाहियत पानी की 2 खसूसियात की वजह से है। ये इतना ही सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछता है। और बेटा आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में फ़र्क लिखें, तो आपने बताना है सॉफ्ट वाटर जो साबुन के साथ ज़्यादा झाग बनाता है और हार्ड वाटर जो ज़्यादा झाग नहीं बनाता, इसको हार्ड वाटर का नाम देते हैं। बेटा पेज नंबर 172 और 173, ये 2 पेजेस और 3 पेजेस 174, ये ऐसे पेजेस हैं जो कि मसावात वाले हैं। अब इन 2 पेजेस में से अगर वो मसावात इसमें से लेगा ना, इस चैप्टर में 2 पेजेस 3 पेजेस में से लेगा, ठीक है। वो ज़्यादातर ये पूछता है कि ये जो जी परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने के तरीके बयान करें, वाशिंग सोडा और उसके बाद सोडियम ज़ियोलाइट इस्तेमाल करके, ये 4 नंबर का आता है। वाशिंग सोडा इस्तेमाल करके 2 नंबर हम लोग इसके देते हैं, और सोडियम ज़ियोलाइट को इस्तेमाल करके 2 नंबर हम लोग इसके देते हैं। हार्ड वाटर के नुकसान बेटा, इसमें वो पूछता है स्केल से क्या मुराद है, स्केल से क्या मुराद है, तो आपने बताना है। बेटा इस चैप्टर की मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, प्लानिंग बता देता हूँ एग्जामिनर करता क्या है। इस चैप्टर में जो मसावात है ना वो आपने बाद में करनी है, बाकी जो मसावात के बगैर है ना वो आपने पहले तैयार कर लेना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मसावात के चक्करों में आप पूरे का पूरा चैप्टर ही लूज कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर में फ़र्क आसान है, हार्ड वाटर के नुकसानात फ़र्क है। हार्ड वाटर के नुकसानात कौन से हैं, बिल्कुल आसान है। इसी तरह जो अगला पोर्शन है ये जो है ना पोल्यूटेंट्स से क्या, वाटर पोल्यूशन क्या होती है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट क्या होता है, ये बिल्कुल आसान है, आप लोग ये पहले ये करेंगे, ठीक है। और इसमें बेटा मैं आपको एक वाज़ह तौर पर बात बता दूं, इसके जो नुकसानात है ना, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, डोमेस्टिक एफ्लुएंट, एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स, इनके नुकसानात तकरीबन एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। आप लोग कॉमन देख लें, 3 से 4 कॉमन देख लें। मिसाल के तौर पर इसमें ज़्यादातर जो कॉमन एक आता है ना वो है जी आबी हयात को, ये जो एक्वस लाइफ होती है उसको, ये जो है ना इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट और उसके साथ डोमेस्टिक एफ्लुएंट, एग्रीकल्चर एफ्लुएंट बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। तो आपने ये कॉमन 3 से 4 कर लेने हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट और बताता हूँ, ज़रा देखिए इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट में देखें ना आप लोग, इसका ये जो इफेक्ट नंबर 4 है इसमें दिया हुआ भारी मेटल्स के नाम है।
कैडमियम, लेड और मरकरी, ये आपने ध्यान से करना है। और शदीद लेड पॉइजनिंग गुर्दे जिगर को मुतासर करते, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नकारा होने का बायस बनती है। मरकरी पॉइजनिंग न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का बायस बनती है। ये आपके पेपर में वो पूछता है, एमसीक्यू भी पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है। अब आगे बारी डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स की, इसके भी असरात वही हैं जो पहले बने उससे मिलते जुलते हैं। एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स के बेटा असरात भी, लीचिंग प्रोसेस क्या होता है, ये आपने ध्यान से याद करना है। वाटर पोल्यूशन के असरात, पानी की वजह से पैदा होने वाली मुतअद्दी बीमारियां कौन कौन सी हैं, 3 बेटा आपने याद करनी है, 4। और पहले इसकी तारीफ है। और वाटर पोल्यूशन जहरीली अशिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी हो सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरस, बैक्टीरिया और वर्म्स भी शामिल हैं, ये अंडरलाइन कर लें। और इसके आपने 4 बीमारियां याद करनी है। इसमें सबसे ज्यादा पूछता है जी फ्लोरोसिस पूछता है, और हेपेटाइटिस पूछता है, और क्रिप्टोस्पोरिडियम पूछता है, ठीक है। और उसके बाद बेटा पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, बिल्कुल आसान है। ये आपने 3 पॉइंट आपने बड़े ध्यान से करने हैं। और उसके बाद स्विमिंग पूल की सफाई का तरीकाकार बेटा बहुत मशहूर है, ये इस पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होना, आपने ये ध्यान से करना है। अब आप आ जाएं इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा देगा बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, एक दफा उसने दिया हुआ हार्ड वाटर के नुकसान, लेकिन इतना ही उसने दे दिया है। एक दफा उसने दिया जी परमानेंट हार्डनेस को खत्म करने के तरीके बयान करें, तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं। अगर ये एफ्लुएंट वाला आ जाए, पोल्यूशन वाला आ जाए, मैंने आपको बताया कॉमन आपने याद कर लेने हैं, और 4 जो है ना वही आपने लिख देने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए देखें जरा, वही जो है ना मैंने आपको बताया है पानी, शुगर और अल्कोहल कैसे हल होते हैं, पानी में नॉन पोलर कंपाउंड हल क्यों नहीं होते, ये जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन अंडरलाइन कर लें, इनके साथ जो है ना स्टार लगा लें। सॉल्ट वाटर हार्ड वाटर में मुवाजना करें, वाटर हार्डनेस की वजूहात क्या हैं, डिटर्जेंट के नुकसान, पौधों में पानी कैसे ऊपर चढ़ता है। आपने कीवर्ड बता रहा हूँ, आपने बताना कैपिलरी रिएक्शन से जो है ना वो पानी ऊपर चढ़ता है। बट ये जो केमिकल इंडस्ट्रीज है ना, इसमें मैं आपको ये सजेशन दूंगा, आपने सबसे पहले इसमें पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इसमें बेटा 2 क्वेश्चन वो बार बार पूछता है आपके पेपर में, वो है जी अल्लाह आपका भला करे। पहला क्वेश्चन है सॉल्वे प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट की तैयारी, ये आपने पहले करना है, बाकी चैप्टर भी करना है, लेकिन ये आपने पहले करना है। सॉल्वे प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट की तैयारी, ये सदाबहार क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में इसके आने के चांस होते हैं, ये आता है। और सॉल्वे प्रोसेस के फायदे कौन कौन से हैं, ये आपके पेपर में पूछता है। वो पूछेगा यूरिया की तैयारी, और उसके बाद वो पूछेगा यूरिया की अहमियत और मुकाम क्या है। तो ये 2 क्वेश्चन बेटा लॉन्ग भी शॉर्ट भी इस चैप्टर के सदाबहार क्वेश्चंस हैं। अब आ जाए इस चैप्टर के स्टार्ट पे आ जाए, देखें जरा, आपने यहाँ पे गैंग की तारीफ और मेटलर्जी की तारीफ आपने करनी है, और मिनरल्स की तारीफ, 3 तारीफें ये होंगी। और उसके बाद और की कंसिडरेशन, फ्रॉथ, फ्लोटेशन, ये जो प्रोसेस है ये बेटा आपने बड़े ध्यान से करने हैं, ठीक है। और उसके बाद रोस्टिंग, ये बेटा एक लेक्चर ना एक मतलब के बाद अगली बात के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। एक वो पूछ लेता आपसे स्मेल्टिंग से क्या मुराद है, बेसिमिलाइजेशन से क्या मुराद है, लेकिन अगर हम पास्ट पेपर की बात करें तो उसने उन दोनों प्रोसेस में से एक पूछा हुआ है, तो इसलिए आप वो दोनों ध्यान से तैयार करेंगे। और ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के, बड़े इंपॉर्टेंट है। अब आ जाए इसकी एक्सरसाइज पे, देखें सॉल्वे प्रोसेस का उसूल क्या है, सॉल्वे प्रोसेस के फायदे लिखें, और इसी तरह सॉल्वे प्रोसेस में अमोनिया को कैसे हासिल किया जाता है, और पेट्रोलियम किस तरह बनता है, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग क्या है और कैसे की जाती है। तो ये अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस पर एक जामा नोट लिखें। तो इस तरह से बेटा ये आपके पेपर में क्रूड ऑयल और रेजिडुअल ऑयल में क्वेश्चन नंबर ये जो 16 है ये पूछता है बेटा। आपका मैं वाज़ह तौर पर आपको एक और बात बता दूं, आपका जो केमिस्ट्री का 10th क्लास का ये जो पेपर है ना इतना मुश्किल आएगा ना इतना आसान आएगा, दरमियाने लेवल का बेटा पेपर आएगा। आपने परेशान नहीं होना, उस पेपर को, पेज के एक टुकड़े को, पेज को अपने ऊपर आपने उसको सवार नहीं करना, बल्कि आपने इस तरह से जो है ना प्लानिंग करनी है ताकि आप उस पेपर से फायदा हासिल कर सकें, आपको उससे कुछ ना कुछ फायदा, बल्कि आप पास हो सकें, अच्छे नंबर ले सकें। इतना मुश्किल नहीं आता, जिन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ा होता है, चैप्टर खास किए होते हैं, वो पास हो जाते हैं। लेकिन ये जो टॉपर्स होते हैं उनको फिर हर एक बात करनी, हर एक चीज याद करनी पड़ती है।
2 क्वेश्चन बेटा 3 क्वेश्चन आपके पेपर में इस तरह से वो पूछेगा। हर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री की, बायो की, फिजिक्स की, मैथ की। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सवाल नंबर 2 में, एक 3 में, एक 4 में, और लॉन्ग आपका जो है ना एक आधा एक क्वेश्चन जरूर ट्रिकी होता है जिसमें आपको ट्रबल आ रही होती है। एक क्वेश्चन वो क्यों वाला पूछेगा, थोड़ा सा डीपली पूछेगा, ताकि जो बच्चे कंपटीशंस में हैं उनको पता चल सके कि जो है ना हमने जो है ना टॉप करना है, उनकी असेसमेंट की जा सके, अंदाजा लगाया जा सके। तो ये बेटा केमिस्ट्री का पार्ट 2 का मैंने आपको कैसे बता दिया है। बेटा आप इस चैनल को अपने जो क्लास फेलो हैं, दोस्त हैं, उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनको फ़ायदा हो सके केमिस्ट्री के बारे में।